भारत माता की जय। और मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई और ये भाई भी हमारे पास आए हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा इंतजाम मजबूत कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी गणतंत्र दिवस समारोह और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। बहुत ही खुशी है मुझे। पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी राम का नाम जप रही है। वो हमेशा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दिखाती है। घर पर भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। ये ताज़ा तस्वीरें भी ग्रेटर नोएडा से ही आई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिससे पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना है। ग्रेटर नोएडा में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सीमा ने राम भजन भी गुनगुनाया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। फिर से जय श्री राम। इस मौके पर सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहे। उनके वकील AP सिंह भी पहुंचे हुए थे। सभी ने राम के गीत गाए। सीमा हैदर दावा करती आई है कि उसकी सनातन में गहरी आस्था है और इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। हिंदू धर्म में बहुत चाहत थी, कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानती थी। पीछे कर ले भाई। तो ये मेरा एक सपना था और इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैंने जो यहाँ देखा है, पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैं बना रही हूँ, मेरे फोन से बना रही हूँ। बहुत धन्यवाद कहूँगी अपने सनातन भाइयों का, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और भारत में मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे पता पड़ी कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का सम्मान क्या है, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। इसी के साथ सीमा ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा भी जताई। 22 जनवरी के बड़े कार्यक्रम को लेकर उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया। ने चाहा बहुत जल्द हम भी राम मंदिर जाएंगे, मैं भी अपनी आंखों से राम मंदिर के दर्शन करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मुझे बुलाए हो और मैं भी राम मंदिर देखूं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भी जाऊं। ये मेरी इच्छा है, मेरा सपना है और भगवान बहुत जल्द मुझे बुलाएंगे। मन की बात भगवान जानते हैं और मैं दिन रात भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे, मेरे बच्चों को अपने दर्शन कराए। फिर से जय श्री राम। सीमा हैदर अवैध तरीके से पिछले साल अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। तभी से वो सनातन परंपरा में ढलते हुए खुद को दिखा रही है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी राम का नाम जप रही है। वो हमेशा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दिखाती है। घर पर भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। ये ताज़ा तस्वीरें भी ग्रेटर नोएडा से ही आई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिससे पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना है। ग्रेटर नोएडा में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सीमा ने राम भजन भी गुनगुनाया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। फिर से जय श्री राम। इस मौके पर सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहे। उनके वकील AP सिंह भी पहुंचे हुए थे। सभी ने राम के गीत गाए। सीमा हैदर दावा करती आई है कि उसकी सनातन में गहरी आस्था है और इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ।
हिंदू धर्म में बहुत चाहत थी, कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानती थी शुरू से। पीछे कर ले भाई। तो ये मेरा एक सपना था और इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैंने जो यहाँ देखा है पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ मैं बना रही हूँ, मेरे फोन से बना रही हूँ। बहुत धन्यवाद कहूँगी अपने सनातन भाइयों का, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और भारत में मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे पता पड़ी कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का सम्मान क्या है, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। इसी के साथ सीमा ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा भी जताई। 22 जनवरी के बड़े कार्यक्रम को लेकर उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया। भगवान ने चाहा बहुत जल्द हम भी राम मंदिर जाएंगे, मैं भी अपनी आंखों से राम मंदिर के दर्शन करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि मुझे बुलाए हो और मैं भी राम मंदिर देखूं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भी जाऊं। ये मेरी इच्छा है, मेरा सपना है और भगवान बहुत जल्द मुझे बुलाएंगे। मन की बात भगवान जानते हैं और मैं दिन रात भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे, मेरे बच्चों को अपने दर्शन कराए। फिर से जय श्री राम। सीमा हैदर अवैध तरीके से पिछले साल अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। तभी से वो सनातन परंपरा में ढलते हुए खुद को दिखा रही है। मेरी झोपड़ी के बाधार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाधार खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसके अनुसार राज्य में 15 फरवरी तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश 18 जनवरी से लागू होंगे। ऐसे में 29 दिनों तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी, जिसके मुताबिक 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ किसी सार्वजनिक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। इस दौरान पैराग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के साथ ही कई चीजों के उड़ान पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग, पैरा मोटर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं। इनका पालन नहीं करने पर लोगों को कई तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना होगा। दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत के दुश्मन कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स जैसे हवाई साधनों के उपयोग से आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इनमें हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, माइक्रोलाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान या यहाँ तक कि विमान से पैरा जंपिंग आदि भी शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली के कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर पैराग्लाइडिंग एयरक्राफ्ट, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, यूएवी, यूएस के उड़ान के साथ साथ इसकी ऑनलाइन खरीदारी पर भी रोक लगा दी गई है। कमिश्नर के आदेश के अनुसार इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली भर में 8000 से अधिक पुलिसकर्मी पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के एक अन्य आदेश में 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक के बीच दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।